रूस से आई ये खबर ना सिर्फ डराने वाली है बल्कि उन हजारों भारतीय परिवारों की चिंता भी बढ़ाने वाली है जिनके बच्चे पढ़ाई के लिए विदेशों में रह रहे हैं। रूस के बशकोतोरिस्तान रिपब्लिक में स्थित एक विश्वविद्यालय में अचानक हुई चाकूबाजी की घटना ने पूरे कैंपस को दहशत में डाल दिया। इस हमले में 4 भारतीय छात्र गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जबकि कुल घायलों की संख्या 8 बताई जा रही है। घटना के बाद से विश्वविद्यालय परिसर, स्थानीय प्रशासन और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें, घटना उस समय हुई जब छात्र अपने हॉस्टल में सामान्य दिनचर्या में थे। रूस के गृह मंत्रालय के मुताबिक एक 15 वर्षीय किशोर अचानक हॉस्टल में घुसा और बिना किसी चेतावनी के छात्रों पर चाकू से हमला करने लगा। हमला इतना अचानक और हिंसक था कि किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला। कुछ छात्र भागने में सफल रहे, लेकिन कई उसके सामने ही आ गए। चीख पुकार, खून और अफरा तफरी के बीच हॉस्टल कुछ ही मिनटों में एक डरावनी जगह में तब्दील हो गया। अब हमलावर यहीं नहीं रुका। रूस की सरकार के अनुसार जब पुलिस मौके पर पहुंची तो स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की गई, तो उसने सुरक्षा बलों पर भी हमले का प्रयास किया। आखिरकार पुलिस ने उसे काबू में ले लिया। हमलावर ने इस दौरान खुद को भी नुकसान पहुंचाया है, जिसके बाद उसने अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसकी हालात फिलहाल स्थिर बताए जा रहे हैं, लेकिन वो कड़ी निगरानी में है। अब इस हमले से जुड़ी कुछ बातें जांच एजेंसी और समाज दोनों को झकझोर देने वाली है। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक हमला करते वक्त वो हॉलोकॉस्ट का जिक्र कर रहा था। इतना ही नहीं, उसने पीड़ितों के खून से हॉस्टल की दीवार पर नाजी का निशान बनाया है। ये तथ्य सामने आने के बाद मामला केवल एक हिंसक घटना के रूप में नहीं बल्कि कट्टरपंथी और नफरत से प्रेरित मानसिकता के तौर पर भी देखा जा रहा है। होलोकॉस्ट इतिहास की सबसे भयावह घटनाओं में से एक रहा है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नाजी नेता एडोल्फ हिटलर और उसकी पार्टी ने लाखों यहूदियों को यातना शिविरों में डालकर मार डाला था। इतिहासकारों के अनुसार उस दौर में यूरोप में रहने वाले हर 10 में से 7 यहूदियों की हत्या कर दी गई थी। ऐसे प्रतीकों और विचारों का आज के समय में इस तरह सामने आना जांच एजेंसियों के लिए बेहद गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। घायलों में 4 को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से एक की स्थिति अब नाजुक बताई जा रही है। भारतीय छात्रों के घायल होने की खबर मिलते ही भारत में उनके परिजनों की बेचैनी बढ़ गई। परिवार लगातार विश्वविद्यालय प्रशासन, भारतीय दूतावास और मीडिया के जरिए जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय दूतावास की ओर से यह कहा गया है कि वे स्थानीय प्रशासन के संपर्क में है और घायलों को हर संभव मदद दिलाने की कोशिश की जा रही है। ये घटना ऐसे समय पर सामने आई है जब विदेशों में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों की सुरक्षा को लेकर पहले से ही चिंता जताई जा रही है। इसी सप्ताह भारतीय संसद में सरकार ने विदेशों में भारतीय छात्रों की मौत से जुड़े आंकड़े साझा किए थे। सरकार के अनुसार 2018 से 2025 के बीच कनाडा में 17 भारतीय छात्रों की मौत, अमेरिका में 9 छात्रों की हत्या और ऑस्ट्रेलिया में 1 छात्र की मौत दर्ज की गई है। इन आंकड़ों ने देश में एक बार फिर यह सवाल खड़ा किया है कि क्या विदेशों में पढ़ रहे भारतीय छात्र वास्तव में सुरक्षित है। सरकार ने संसद में स्पष्ट किया कि विदेशों में पढ़ने वाले छात्रों की सुरक्षा उसकी प्राथमिकता है। किसी भी अप्रिय घटना की जानकारी मिलते ही संबंधित भारतीय दूतावास सक्रिय हो जाता है और स्थानीय प्रशासन से संपर्क कर कार्रवाई को सुनिश्चित करता है। रूस की इस घटना के मामले में भी दूतावास की टीम हालात पर नजर बनाए हुई है और जरूरत पड़ने पर कानूनी सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है। अब विशेषज्ञों का मानना है कि यह हमला केवल व्यक्तिगत हिंसा का मामला नहीं बल्कि इसके पीछे मानसिक स्वास्थ्य, कट्टरपंथी सोच और युवाओं में बढ़ती आक्रामकता जैसे कई गहरे सवाल छिपे हो सकते हैं। क्योंकि 15 साल की उम्र में इस तरह की हिंसक सोच और प्रतीकों का इस्तेमाल समाज और शिक्षा व्यवस्था दोनों के लिए गंभीर चेतावनी है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने कैंपस में सुरक्षा बढ़ा दी है। हॉस्पिटल परिसर में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और छात्रों को फिलहाल सतर्क रहने की भी सलाह दी गई है। जांच एजेंसियां हमलावर की पृष्ठभूमि, उसकी मानसिक स्थिति और संभावित ऑनलाइन कट्टरपंथी प्रभावों की भी जांच कर रही है। इस घटना ने एक बार फिर से ये याद दिला दिया है कि पढ़ाई के लिए विदेश जाना केवल सपनों और अवसरों की कहानी नहीं बल्कि उसमें जोखिम भी जुड़े होते हैं। ऐसे में छात्रों की सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य निगरानी और समय पर हस्तक्षेप पहले से कई ज्यादा जरूरी हो गया है। रूस की घटना सिर्फ एक देश की खबर नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर छात्र सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल छोड़ जाती है। तो ऐसे में आपको क्या कुछ लगता है इस पर हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। बाकी ऐसी अपडेट्स के लिए अमर उजाला के साथ आप लगातार जुड़े रहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।